हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि जो उसके हल हैं वो अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दोस्तों, हमने प्रश्नावली 3.2 में पढ़ा था कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होगी और ऐसी स्थिति में जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। और दूसरी स्थिति हमने पढ़ी थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो समांतर होगी। इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो समपाती होगी और समीकरण का हल अनेक हल होंगे। और तीसरी स्थिति हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन x - 3y - 3 बराबर 0, यह है समीकरण 1। और 3x - 9y - 2 बराबर 0, ये है समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 से देखते हैं तो a1 बराबर है x का गुणांक यानी 1, b1 बराबर है y का गुणांक -3 और c1 बराबर है अचर पद यानी ये -3। a2 समीकरण 2 में देखेंगे x का गुणांक 3, b2 यानी y का गुणांक -9 और c2 अचर पद -2। अब हमें ज्ञात करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ से a1/a2 ज्ञात करते हैं तो a1 है 1, a2 है 3, b1/b2 बराबर है -3/-9, माइनस से माइनस कट गया और इन्हें काट देंगे 3 से 1 बार, 3 से 3 बार। c1/c2 तो -3/-2, माइनस से माइनस कट जाएंगे, बराबर आ जाएंगे 3/2। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमारे यहाँ पर ये तीसरी स्थिति लागू हो रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे। अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 1 का दूसरा सवाल है हमारा 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को पक्षांतरण कर देंगे। तो 2x + y, इसका पक्षांतरण करेंगे -5 बराबर 0, इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। और 3x + 2y - 8 बराबर 0, इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। अब यहाँ से देखते हैं तो a1 x का गुणांक 2, b1 यानी y का गुणांक 1 और c1 बराबर है अचर पद -5। अब समीकरण 2 में देखते हैं तो a2 x का गुणांक 3, b2 बराबर y का गुणांक 2 और c2 वो है अचर पद यानी -8। अब हमें ज्ञात करना है a1/a2। तो a1/a2 है हमारा 2/3, b1/b2 बराबर है 1/2,
C1/C2 बराबर C1-5, C2 -8, माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया 5/8। यहाँ से हम देख सकते हैं A1/A2 है जो कि बराबर नहीं है B1/B2 के, अर्थात हमारे यहाँ पर नियम नंबर 1 लागू होता है। तो नियम नंबर 1 है, अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस स्थिति में जो समीकरण है उसका हल अद्वितीय होगा। और ऊपर हमें क्वेश्चन में कहा है कि यदि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। तो अब हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। 2x + y - 5 बराबर 0, समीकरण 1। और यहाँ लिख लेते हैं 3x + 2y - 8 बराबर 0, समीकरण 2। या हम इस समीकरण को यहीं लिख लेते हैं नीचे ही। 3x + 2y - 8 बराबर 0, समीकरण 2। अब वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है x, इसके बटे लगा देना है बराबर, माइनस के y, इसके बटा लगा देना है और बराबर 1। तो इसके नीचे हमें जो संख्या लिखनी है वो है x के गुणांकों को छोड़कर, यानी x के गुणांकों को, इन दोनों को छोड़कर जो ये बचे हैं हमारे पास उनको वज्रगुणा करना है। यानी -8 को y के गुणांक 1 से गुणा करेंगे तो 1 × -8, और बीच में चिन्ह लगाना है माइनस का, और 2 से गुणा करेंगे -5 को। इसी प्रकार यहाँ पर y है तो y के गुणांकों को हम छोड़ देंगे और जो बाकी बचे हैं उनका वज्रगुणन कर देंगे। तो 2 का वज्रगुणन -8, 2 × -8, चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। फिर 3 × -5, 3 × -5। अब यहाँ पर 1 यानी अचर पद है तो अचर पद को छोड़ देना है, और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 × 2 माइनस 3 × 1। आगे हल करते हैं इसे। तो x 8 × 1 8 माइनस का, और 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10 बराबर -y 8 दूनी 16, माइनस का 16, और ये यहाँ से हो जाएगा 5 × 3 = 15, यानी प्लस के 15, और यहाँ 1 2 दूनी 4 -3। यहाँ से x का मान आ जाएगा, x बराबर 10 में से 8 गया तो 2, x बराबर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको घटाएंगे तो माइनस, ऊपर -y है बराबर, यहाँ से -1 बच जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 1। हमें ये x को इस बटे की संख्या के बराबर करना है, और y को इसके बराबर करना है, और 1 को इसके बराबर करना है। तो 1/1 ये दोनों बराबर हो जाएंगे 1, और नीचे 4 में से 3 गए तो 1, 1 बराबर 1। यहाँ से हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं। यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है हमारा, 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। तो हम इन दोनों संख्याओं का पक्षांतरण कर दें और बराबर में हमेशा 0 रखना है। तो 3x - 5y, इसका पक्षांतरण करेंगे -20 बराबर 0, इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। और 6x - 10y, इसका पक्षांतरण कर देंगे -40 बराबर 0, इसे नाम देंगे समीकरण 2। अब यहाँ से हम a1 का मान ज्ञात करेंगे। तो x का गुणांक 3, b1 यानी y का गुणांक -5, c1 अचर पद -20।
यहाँ से A2 बराबर 6, B2 y का गुणांक -10 और C2 अचर पद -40। अब हमें ज्ञात करना है A1 बटे A2, तो 3/6 यानी 1/2 काट देंगे, 3 से एक बार, 3 से 2 बार। B1 बटे B2, B1 का मान है -5, B2 का मान -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 2 बार। C1 बटे C2, तो -20 बटे -40, माइनस से माइनस, 20 से काटेंगे एक बार और 20 दूनी 40। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर है C1 बटे C2 के। तो इस स्थिति में जो समीकरण के हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही करना है। यदि किसी समीकरण के अद्वितीय हल है तो उसे हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है हमारा x - 3y - 7 बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और 3x - 3y - 15 बराबर 0, इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान ज्ञात करने हैं। तो A1 यानी समीकरण 1 में x का गुणांक 1, B1 यानी समीकरण 1 में y का गुणांक -3 और C1 यानी समीकरण 1 में अचर पद है वो है -7। A2 समीकरण 2 में x का गुणांक 3, B2 समीकरण 2 में y का गुणांक -3 और C2 समीकरण 2 में अचर पद -15। अब हमें ज्ञात करना है A1 बटे A2 बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से B1 बटे B2 -3 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा एक बार, 3 से काटा एक बार। C1 बटे C2 -7 बटे 15, माइनस के तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 बटे 15। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1 बटे A2 है वो बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, यानी ये दोनों संख्या बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो समीकरण का हल होगा वो अद्वितीय होगा। अतः समीकरण का हल अद्वितीय होगा, यानी समीकरण का एक ही हल होगा। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अद्वितीय स्थिति है तो हमें वज्र गुणन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं नीचे x - 3y - 7 बराबर 0 समीकरण 1 और 3x - 3y - 15 बराबर 0 समीकरण 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इसके लिए x - y और 1। अब x के बटे में लिखना है, x की संख्याओं को हटा देंगे और जो संख्या बची है उनका वज्र गुणन कर देंगे। -15 को -3 से गुणा कर देंगे, -3 को -7 से गुणा कर देंगे और यहाँ -y के बटे में y की संख्या हटा देंगे यहाँ से और इनका वज्र गुणन करेंगे तो -15 गुणा 1 कर देंगे और -7 गुणा 3 कर देंगे बराबर 1, यानी अचर पद हटा देंगे और -3 को गुणा 1 से करेंगे, 1 गुणा -3, -3 को गुणा -3 से करेंगे। तो यहाँ से x 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 × 3 = 45 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 × 21 माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे 15 × 15 माइनस के और 7 × 21 चूँकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 3 × 3 माइनस का और 3 × 3 करेंगे तो 9 और क्योंकि माइनस माइनस है
तो गुणा करने पर प्लस हो जाएंगे। यहाँ 45 में से 21 घटाएंगे तो x बटे 45 में से 21 घटाए 24 माइनस 22 बटे में 21 में से 15 घटा दिया 6 बचे और 9 में से 3 घटा दिया 6 बचे। अब हम देख सकते हैं कि जो ये तीनों संख्याएं हैं वो 6 से कट रही है, तो हम इन्हें काट देते हैं। 6 से काटा एक बार, 6 से काटा एक बार, 6 से काटा 4 बार, यानी हमारे पास आया x बटे 4 माइनस y बटे 1 और 1 बटे 1। तो यहाँ से हमें बटे की संख्याओं को ऊपर वाली संख्या के बराबर कर देना है, यानी x बराबर 4 और माइनस y बराबर 1। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा -1। माइनस का पक्षांतरण कर देंगे इधर और यहाँ से हम लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर -1। और यही है हमारे अद्वितीय हल। इस प्रकार प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। पिछली वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।